नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा केईआई इंडस्ट्री को। दोस्तों बात करें केईआई इंडस्ट्री की तो यह एक शानदार कंपनी है और इसमें बीते दिन काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। जानेंगे इसकी गिरावट के पीछे क्या बड़े कारण रहे और देखेंगे इसको फंडामेंटली भी कि यह कंपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसी दिखाई देती है। और बात करें इसके रिटर्न्स की तो इसके रिटर्न्स को भी देखेंगे कि इसने किस तरह के रिटर्न्स दिए हैं और जानेंगे इसमें कि यह बड़ी गिरावट जो हुई है कि यह गिरावट आगे भी क्या कंटिन्यू रहेगी, क्या इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। तो बने रहिए वीडियो में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा केईआई इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं, ये वायरलेस केबल्स के बिजनेस में लीडर दिखाई दे रहे हैं जो कि 1968 से इस बिजनेस में है। दोस्तों बात करें इनकी केबल्स मैन्युफैक्चरिंग की तो ये इस तरह के केबल मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें कि सोलर केबल, हाई वोल्टेज केबल, वाइंडिंग की वायर्स और रबर केबल्स। और आप इनकी वेबसाइट को विजिट करके एक बार इनकी बिजनेस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और मैं चाहूंगा आप इनकी वेबसाइट को एक बार जरूर विजिट करें। इनके बिजनेस को समझने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बात करें केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड की तो बीते दिन इसमें 1 अगस्त को 6.32% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और दोस्तों इसमें बड़ी गिरावट के पीछे भी एक बड़ा कारण है, वह भी मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और दोस्तों यह एक शानदार मौका भी है इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यह बड़ी गिरावट आपको अच्छे रिटर्न्स बनाने में बड़ी मदद करेगी। और दोस्तों बात करें केईआई इंडस्ट्री की, अगर हम इसके कुछ रिटर्न्स को देखें तो 5 दिन में इसने 9% से ज़्यादा के नेगेटिव रिटर्न दिए और एक महीने में 0.76% के नेगेटिव रिटर्न रहे। और दोस्तों बात करें 6 महीने की तो 6 महीने में इसने 36.25% के शानदार रिटर्न दिए। और एयरटेल डेट को अगर हम देखें तो इसमें 53.5% के रिटर्न है और एक साल को अगर हम देखें तो 75% से ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं। और दोस्तों बात करें इसकी तो रिटर्न्स के मामले में केईआई इंडस्ट्री शानदार रहा है और 5 साल में अगर आप इसके रिटर्न्स को देखें तो 424% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में ये काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जिस तरह से इसने रिटर्न्स दिए हैं ये मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। और दोस्तों आप इसमें देखिएगा इस स्टॉक में आपको कोई ज़्यादा लंबी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल रही होगी। यह थोड़ा सा गिरता है उसके बाद ऊपर चला जाता है। और दोस्तों यह जो इसमें गिरावट आपको देखने को मिल रही है यह एक शानदार मौका है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। और इसको टेक्निकली भी देख लेते हैं चार्ट पर आखिर ये कैसा दिखाई दे रहा है। दोस्तों बीते दिन इसमें यह बड़ी गिरावट देखने को मिली है और यह स्टॉक इस समय अपने 50 डे के ईएमए के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 2270 रुपये दिखाई दे रहा है। और इसके अगर मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 2405 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 2440 रुपये रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 2444 रुपये दिखाई दे रहा है, 21 दिन के ईएमए को देखें तो 2421 रुपये रहा है। बात करें इसके 50 दिन के ईएमए की तो 2289 रुपये दिखाई दे रहा है, 100 डे का ईएमए 2103 रुपये रहा है। और बात करें इसकी 200 डे के ईएमए की तो यह 1867 रुपये दिखाई दे रहा है। बात करें इसकी तो यह इस समय अपने छोटे दूरी के सारे मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है और इस समय यह अपने 100 डे और 200 डे के ईएमए से ऊपर दिखाई दे रहा है। बात करें इसमें बड़ी गिरावट की तो वीडियो में आगे मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसमें गिरावट के पीछे क्या बड़ा कारण है और क्या यह गिरावट आगे भी कंटिन्यू रह सकती है। बात करें इसकी एमएसिडी लाइन की तो एमएसिडी लाइन इसकी सिग्नल लाइन से नीचे की तरफ नॉट डाइव कर रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों स्टॉक में इस समय वीकनेस दिखाई दे रही है। और इसके आरएसआई को हम देखें तो आरएसआई इसकी 39 दिखाई दे रही है जो कि नीचे की तरफ का इशारा कर रही है। ओवरऑल दोस्तों बात करें केईआई इंडस्ट्री की तो आप इसके चार्ट को देखिएगा, चार्ट देख करके आपको मजा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि यह स्टॉक खराब है इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दोस्तों बात करें केईआई इंडस्ट्री की तो जिस तरह से यह कंसिस्टेंट रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है तो यह बड़ी गिरावट इसमें एक शानदार मौका है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो यह आपको अच्छा रिटर्न देगा। और रही दोस्तों इसमें बड़ी गिरावट की तो मुझे नहीं लगता है जिस तरह का यह स्टॉक है कि इसमें कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों केईआई इंडस्ट्री में अब से पहले अगर हम देखें इसकी हिस्ट्री को तो कोई इतनी बड़ी गिरावट इसमें देखी नहीं गई है, जिससे कि यही कहा जा सकता है कि यह गिरावट आगे भी इस तरह से कंटिन्यू नहीं रहेगी और यह जल्दी आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा। और दोस्तों बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आप इस स्टॉक में बेझिझक इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आपको जैसे ही यह स्टॉक नीचे की तरफ दिखाई देता है तो आप इसमें बाई ऑन डिप्स करते रहें। क्योंकि दोस्तों केईआई इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो यह आपको अच्छा ही रिटर्न देगा। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जो जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। बात करें केईआई इंडस्ट्री लिमिटेड की तो इसका ओवरव्यू अगर हम लें तो इसका मार्केट कैप 20,477 करोड़ रुपए दिखाई देता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से एक लार्ज कैप स्टॉक है। बात करें इसके करंट प्राइस की तो 2270 रुपये दिखाई दे रहा है। इसके 52 वीक हाई और लो को देखें तो हाई इसका 2815 रुपये रहा है और लो इसका 1275 रुपये रहा है। स्टॉक के पीई को अगर हम देखें तो 41.40 दिखाई दे रहा है और इसकी इंडस्ट्री पीई को अगर हम देखें तो 30.1 दिखाई देता है। दोस्तों बात करें केईआई इंडस्ट्री की तो इसका पीई 41.40 है।
तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से यह अपने इंडस्ट्री स्टॉक से कुछ महंगा दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्तों जिस तरह की यह कंपनी है उस हिसाब से इसके वैल्यूएशन इस प्राइस पर भी काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसकी ROCE की तो यह भी शानदार दिखाई दे रही है, जो कि 25% से ज़्यादा है, और इसकी ROE को अगर हम देखें तो यह भी 20% से ज़्यादा दिखाई दे रही है। बात करें इसकी फेस वैल्यू की तो 2 रुपये। मैं रिटर्न हिसाब से इसकी डिस्कस ही कर चुका हूँ दोस्तों। बात करें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों KI इंडस्ट्री की, अगर हम इसका ओवरव्यू लें तो यह शानदार दिखाई देता है। इसकी ROCE और ROE भी शानदार है। और इसकी क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट आ चुके हैं। बात करें इसके Q1 के रिजल्ट की तो हम मार्च 23 से जून 23 को कंपेयर करें तो सेल्स को अगर हम देखें तो मार्च 23 में जहां सेल्स 1955 करोड़ रुपए रही, जून 23 में घट करके 1783 करोड़ रुपए हुई हैं। तो इनकी सेल्स क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरती हुई दिखाई दे रही है। बात करें इनके एक्सपेंस की तो मार्च 23 में जहाँ 1751 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 1604 करोड़ रुपए हो गए। तो कंपनी के खर्चे भी कम हुए हैं। बात करें इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहाँ 204 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 178 करोड़ रुपए हो गया। तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें नेट प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहाँ 138 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 121 करोड़ रुपए हो गया। तो इनके नेट प्रॉफिट भी क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। अब इसमें जो बड़ी गिरावट देखने को मिली है उसके पीछे इसके Q1 के रिजल्ट्स रहे दोस्तों। इसके Q1 के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो वे वीक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर इसके Q1 के रिजल्ट्स खराब रहे तो इसका मतलब यह नहीं है कि KI इंडस्ट्री स्टॉक खराब हो गया है, इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बात करें KI इंडस्ट्री की तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से आप इनकी परफॉर्मेंस को देखिए। सेल्स में 14% की जंप दिखाई दे रही है, EBITDA में 12% की जंप है, और बात करें नेट प्रॉफिट की तो इनमें 17% की जंप है, और EPS को हम देखें तो इसमें भी 17% की जंप दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कंपनी की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से अगर परफॉर्मेंस थोड़ी वीक रही है तो उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो KI इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस इतनी खराब नहीं दिखाई दे रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो सेल्स भी बढ़ी है। उसकी बैलेंस शीट को भी देख लेते हैं दोस्तों। बात करें इसकी बैलेंस शीट की, रिजर्व्स को अगर हम देखें तो 2117 करोड़ रुपए से बढ़कर के 2571 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व्स बढ़े हैं। और बात करें बोरिंग की तो जहां यह 355 करोड़ रुपए थी, घट करके 162 करोड़ रुपए हो गई है। तो कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम किया है। और दोस्तों बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो रिजर्व्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो कंपनी पर थोड़ी बहुत बोरिंग भी दिखाई दे रही है। और बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट इसकी शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। बात करें प्रमोटर्स की तो उनके पास 37.10% की हिस्सेदारी है। FIs की अगर हम बात करें तो 27.67% की हिस्सेदारी है। और बात करें DIs की तो DIs के पास 19.55% की हिस्सेदारी है। पब्लिक शेयर होल्डर्स को अगर हम देखें तो 15.68% की हिस्सेदारी पब्लिक शेयर होल्डर्स के पास है। दोस्तों बात करें FIs की तो FIs ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाया है। और बात करें DIs की तो DIs ने अपनी हिस्सेदारी को सेम रखा है। तो दोस्तों ओवरऑल बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो मेजॉरिटी शेयर होल्डर इसमें प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं, और FIs ने अपनी हिस्सेदारी को थोड़ा बढ़ाया है। और दोस्तों बात करें इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार है। तो दोस्तों बात करें KI इंडस्ट्री की तो फंडामेंटली इस स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं है। और हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स भी इसने काफ़ी अच्छे दिए। चार्ट पर स्टॉक थोड़ा वीक नजर आ रहा है, लेकिन दोस्तों यह कोई बड़ी गिरावट नहीं होने वाली है। जिस तरह की KI इंडस्ट्री स्टॉक है यह आपको जल्दी रिकवर करता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों तो यह एक शानदार मौका हो सकता है इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का, और यह गिरावट आपको अच्छे रिटर्न बनाने में बड़ी मदद करेगी। तो यह थी खास अपडेट KI इंडस्ट्री लिमिटेड को लेकर के। आपको यह खास जानकारी की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।